इस कहानी में दिखाए गए किरदार एआई जनरेटेड है और सभी पात्र काल्पनिक है। ये एक एआई जनरेटेड वीडियो है, तो दिखाए गए किरदार बार बार बदले गए हैं। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। एलेक्स एक सफल लेखक था, लेकिन हाल ही में उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि उसके शब्दों में पहले जैसा जज्बा नहीं रहा। उसकी किताबें बिक तो रही थी, लेकिन वो खुद को खोया हुआ महसूस कर रहा था। नए विचारों की तलाश में उसने शहर से दूर एक वीरान गांव के बाहर स्थित एक पुरानी हवेली खरीदी। यह हवेली लगभग 100 साल से भी ज्यादा पुरानी थी और इसे लोग शापित हवेली कहते थे। एलेक्स ने अपना सामान व्यवस्थित रख बाजार से जरूरी सामान ले आया। जब रात का समय हुआ, एलेक्स ने अपना कंप्यूटर लिया और लिखने बैठ गया। हवेली की खामोशी ने उसके भीतर नकारात्मक ऊर्जा जगाई। जैसे ही वो लिखने लगा, अचानक खिड़की के बाहर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर खिड़की के शीशे पर एक लाल आंखों वाली परछाई दिखाई दी। जब एलेक्स खिड़की तक पहुंचा, तो वहां कोई नहीं था। वो इसे अपनी थकान का असर समझकर सोने चला गया, लेकिन रात के ठीक 3:30 बजे एक ठंडी हवा का झोंका उसे नींद से जगा दिया। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था, लेकिन कमरे में और कोई नहीं था। अगले दिन एलेक्स ने सोचा कि वो इस हवेली के रहस्यों पर रिसर्च करेगा। गांव के लोगों ने उसे बताया कि इस घर में कभी एक बड़ा परिवार रहता था, लेकिन एक रात पूरा परिवार गायब हो गया। लोग कहते हैं कि उनकी चीखें अब भी हवेली की दीवारों में कैद है। एलेक्स ने इसे अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया और गांव से हवेली के और निकल गया। रात को जब वो बाथरूम के आईने में अपना चेहरा देख रहा था, तो उसने अपने पीछे किसी को चलते हुए देखा। वो तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आईने पर पानी की बूंदों से लिखा हुआ दिखा, तुम्हारा समय खत्म होने वाला है। ये सब होने के बाद एलेक्स ने महसूस किया कि अब वो मानसिक रूप से परेशान हो रहा है। उसने खुद को काम में डुबो दिया, लेकिन रात को लिखते समय लैपटॉप की स्क्रीन खुद ही बंद हो गई। तभी स्क्रीन पर एक अजीब वाक्य उभरा, तुमने इस हवेली में आकर गलती कर दी, अब ये हवेली ही तुम्हारा अंत का कारण होगा। ये वाक्य एलेक्स को समझ नहीं आया। वो अपने कमरे से बाहर आया, लेकिन उसे गैलरी में एक काले धुंध की आकृति चलती हुई दिखाई दी। एलेक्स ने तुरंत हवेली छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हर खिड़की पर लोहे की जंजीरें चढ़ गई। हवेली ने जैसे उसे अपने अंदर कैद कर लिया था। एलेक्स डर के एक रूम के अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। रात एलेक्स ने सोने की कोशिश की, लेकिन उसकी नींद बार बार टूट रही थी। आधी रात को उसने किसी के गाने की आवाज सुनी। यह आवाज धीमी और दर्दनाक थी। आवाज उसे अंधेरे गैलरी की ओर खींचने लगी। वो धीरे धीरे उस आवाज का पीछा करता हुआ हवेली के तहखाने तक पहुंचा। वहां उसे दीवार पर खून से लिखे शब्द दिखे, हमारे पास आओ। तहखाने में एक पुरानी लकड़ी की मेज पर एक धूल भरी डायरी पड़ी थी। उसने डायरी खोली तो पाया कि ये उस परिवार की थी जो इस घर में गायब हो गया था। डायरी में आखिरी पन्ने पर लिखा था, इस घर ने हमें कैद कर लिया है। अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो भाग जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। तभी एलेक्स को लगा कि पीछे कोई खड़ा है। उसने पलटकर देखा तो वहां वही लाल आंखों वाली परछाई थी। परछाई ने धीरे धीरे इंसान का रूप ले लिया। वो एक महिला थी जिसके चेहरे पर गहरे घाव थे। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम इस हवेली का राज जान चुके हो, अब तुम बच नहीं सकते। एलेक्स डर से भागने लगा, लेकिन जैसे ही वो मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, वो हवा में उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। हवेली का फर्श कांपने लगा और काले धुएं से भरी परछाइयां उसे चारों तरफ से घेरने लगी। अगली सुबह गांव के लोग हवेली में एलेक्स को ढूंढने गए। उन्हें वहां उसका खाली लैपटॉप और एक दीवार पर खून से लिखा संदेश मिला, अब वो हमारा है।
अगला कौन? गांव के लोग भयभीत होकर वहां से भाग गए। शापित हवेली अब और भी डरावनी हो गई थी। लेकिन इस बार ये केवल एक हवेली नहीं थी, ये एक फंदा थी जो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही थी।